त्योहार होली भला हम कैसे भूल सकते हैं। आपसी भाईचारा का त्योहार ये होली। बिहार का पूर्णिया जिला और पूर्णिया जिले का अनुमंडल बनमनखी। बता दें कि होलिका दहन की परंपरा यहीं से आरंभ हुई थी। यहाँ राख से, धूल से लोग खेलते हैं होली और शुरुआत करते हैं। बता दें कि इसी जगह से होलिका की दहन हुई। कहते हैं हिरण्यकश्यप की यह भूमि है। यहाँ आज भी प्रहलाद का वह खंभा है सिकलीगढ़ धराड़ा में, और बहुत कुछ यहाँ है। आइए आज आपको ले चलते हैं बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा में, जहाँ से होली की शुरुआत की गई, होलिका दहन की शुरुआत हुई और पूरे देश भर में ही नहीं विश्व भर में होली के पर्व मनने लगा। रंगों का त्योहार होली भला हम कैसे भूल सकते हैं। आपसी भाईचारा का त्योहार ये होली। कोरोना काल को लेकर ये होली महोत्सव का कार्यक्रम स्थगित था, लेकिन एक बार फिर बनमनखी में होलिका महोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि कल 17 मार्च है और होलिका दहन होना है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। महिला और पुरुष के लिए बैरिकेडिंग और सीसीटीवी कैमरे के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। आपको बताना होगा कि होली का त्यौहार, होलिका का दहन इसी बनमनखी के प्रहलाद नगरी में हुआ था और रंगों का ये त्यौहार इसी बनमनखी से ही शुरुआत हुई थी। ठीक हमारे पीछे एक युवक है, आइए उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ जानकारी है। जी, बहुत गर्व की बात है सर, जो हमारे भक्त प्रहलाद की धरती पे आज होलिका दहन होने जा रहा है। यह बहुत गर्व की बात है। इस लॉकडाउन में जो है हमारे संपूर्ण नगर परिषद या पूर्णिया जिला इस अवसर से वंचित थे लॉकडाउन के कारण। अब लॉकडाउन नहीं है, अब जनता में देखने को बहुत सारा एकदम उत्साह और उल्लास देखा जा रहा है। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि होली की शुरुआत इसी बनमनखी के सिकलीगढ़ से हुई थी, क्या यह बात सत्य है? जी बिल्कुल, 100% सत्य है। इतिहास इसका गवाह है। यह वही स्थल है जहाँ पर भक्त प्रहलाद का जन्मभूमि यही सिकलीगढ़ धराड़ा में है। यह जो है भक्त प्रहलाद की नगरी है और यह इसी कारण रहा है कि आज 2006 से 2022 हो चुका है, आज तक कोई ऐसा अप्रिय घटना नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर देव शक्ति है। यहाँ पर भगवान नरसिंह की कृपा से आज तक कोई अंदरूनी कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ और हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार है उस परमेश्वर परमपिता का, जो भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान कभी भी ऐसा अप्रिय घटना ना हो जिससे हमारे समाज और हमारे नगरवासी को शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। बनमनखी में 17 मार्च को होलिका दहन होने वाला है, जिसको लेकर लोक गायिका देवी आ रही है। इस बार होली के महान पर्व पर होलिका के दहन के दिन मशहूर भोजपुरी गायक का देवी भी आ रही है। क्या कुछ देवी कह रही है, देखिए। मोरी अखियन में डारे गुलाल रसिया न मने रे, मोरी अखियन में डारे गुलाल रसिया न मने रे, ना मने रसिया ना मन बसिया, ना मन रसिया ना मन बसिया, मोरी अखियन में डारे गुलाल रसिया न मने रे, मोरी अखियन में डारे गुलाल रसिया न मने रे। नमस्कार, मैं हूँ देवी और 17 मार्च को मैं आ रही हूँ बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा में और वहाँ पे होलिका महोत्सव किया जा रहा है, जिसको मैं अटेंड करने के लिए आ रही हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कृष्ण कुमार ऋषि, जो कि वहाँ के विधायक हैं, और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन और ब्लू फायर एंटरटेनमेंट को। तो आप सबों से मेरी मुलाकात होगी 17 मार्च को। आपको बता दें कि बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के आमंत्रण पर भोजपुरी गायिका देवी आ रही है। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ प्रशासनिक चाक चौबंद व्यवस्था के साथ इस बार बनमनखी में मनेगी विशाल राज्य स्तरीय होली। आप भी आनंद जरूर लें। कहते हैं कि कभी हिरण्यकश्यप की भूमि थी यह, और यहाँ भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। जिस खंबे से भक्त प्रहलाद को बांध दिया गया था और हिरण्यकश्यप ने कहा कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो उसने कहा तुझ में, मुझ में, खरे खंभ में, सब में है भगवान। और फिर उसने कहा कि अगर इस खंभ में है तो कहो अपने भगवान को प्रकट हो। और फिर खंभा फाड़ कर नरसिंह भगवान अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप का दहन किया गया। आपको बता दें होलिका उसकी बहन थी और कहते हैं कि उसकी भी यहाँ पे दहन की गई। जैसे कि
भक्त प्रहलाद को उन्होंने गोद में ले लिया था और आग में जाके बैठ गई। उनके पास शॉल थी जो आग को बुझा सकती थी, लेकिन वह शॉल उड़ करके प्रहलाद को अपने अंदर समेट लिया और होलिका का दहन हो गया। कई कहानियां, कई किंवदंतियां हैं, इसी की पड़ताल कर रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता गौरव गुप्ता। देखिए ये खास रिपोर्ट। कहा जाता है होली की शुरुआत बनमनखी की सिकली घाट से हुई थी, क्या इसकी पौराणिक कथाएं हैं? ये वास्तव में ये नरसिंह अवतार स्थल है, जहाँ हिरण्यकश्यप के द्वारा जो है प्रहलाद का जो है यातना दिया जा रहा था बार बार अपने पुत्र को। पर हिरण्यकश्यप जो था वो अतितायित था और बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान से उनको इतना मिल गया था कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, तो अपने आप को वह भगवान का वो भगवान ही मानने लगा था। लेकिन किसी कारणवश जो है उसका पुत्र ही उसका विरोध करने लगा, और पुत्र के विरोध करने से ही यह जो है वो आगे जो है ये पुत्र के विरोध करने से ही हिरण्यकश्यप और आक्रोशित होते गया। तब किसी तरह वो बहुत यातना दिया गया प्रहलाद को, कभी पानी में फेंक दिया जाता, कभी सिंह के नीचे सिंह के सामने दे देता था, हाथी से कुचलवाया गया, इससे भी वह नहीं मरता, तो नारायण का नारायण करते हुए वह बच जाता था। तो एक बार और यातना वो अपनी बहन को बुलाया है हिरण्यकश्यप, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी के द्वारा एक चादर मिला था वरदान में। ब्रह्मा जी के द्वारा चादर मिला था कि अग्नि में ओढ़ कर बैठ जाने से वह नहीं जलता, तो उस चादर को ओढ़ करके अब प्रहलाद को गोद में लेकर के जलाने के लिए वो बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा ऐसा हुआ, तेज हवा का झोंका आया और वह चादर होलिका के बदन पर से उतर कर प्रहलाद जी ढक गए और प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। उसी दिन से इसी धरती पर कई वर्षों से ये कार्यक्रम चलते आ रहा है। अच्छा, आप ये बताएं कि 2 वर्षों के बाद, कोरोना काल के बाद फिर से पुनः होली महोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। जी जी जी, 2 तो साल इसको लेकर आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और मूर्ति भी बनाया जा रहा है, क्या है कुछ? इस बार भी तो बड़ा रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है इसके लिए, और ये वार्षिक ये राजकीय स्तर से भी अच्छा, ये पुतला आप बनाए हैं क्या? जी जी। कितने दिन लग गया इसको बनाने में? पुतला को बनाने में लगभग 20 रोज लगता है, 10-15-20 रोज मजदूर रोज खटता है इसमें। तब क्या पूरी तैयारी हो चुकी है? अभी पूरी तैयारी नहीं हुआ आज, लेकिन रात भर में पूरा तैयार हो जाना है। क्या क्या इसमें लगाते हैं? इसमें बांस से बनता है, बांस और खरपतवार से बनता है ये, और इस पर पेपर दिया जाता है ताकि वह जल जाए, आसानी से जल जाए। कितने लोग लग जाते हैं इसको बनाने में? लगभग 20 लोग हम बताएं, 10-20 लोग अभी भी आपके सामने है, सब खट रहा है, और 10-20 लोग रोज खटते हैं हम लोग इसको बन। अच्छा, पिछले साल की अपेक्षा इस बार कितने फीट की बनाया गया ये पुतला? पिछले साल जितना बड़ा, पिछले साल तो हुआ ही नहीं था, तो वही 2 साल के पहले होता था, तो ये पिछले साल के लगभग ये 45 फीट का लगातार बनते आ रहा है। इस बार 45 फीट का बन रहा है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम गोपाल कुमार सहनी। लेकर के व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। विधि व्यवस्था को लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का ज्वाइंट ऑर्डर निर्गत हो चुका है। जगह जगह हर पॉइंट पर पुलिस बल और दंडाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। महिला पुलिस भी प्रतिनियुक्त की जा रही है, और स्थल पर जगह जगह CCTV कैमरा और वॉच टावर लगाए गए हैं, जिससे असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। अच्छा, सिकलीगढ़ धरहरा आखिरकार क्यों खास है, ये थोड़ा हम दर्शकों को बताएं। सिकलीगढ़ धरहरा वो स्थल है जहाँ भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर के इस धरती पर पधारे थे, और यह वही स्थल है जहाँ भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर के दानव दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यप का वध किया था। आपके पीछे खम्भ भी दिख रहा है, क्या उस खम्भ के बारे में थोड़ा बताएंगे? यही वो खम्भ है जिससे भगवान नरसिंह ने नरसिंहावतार लिया था, और इसी खम्भ से प्रहलाद को बांधा गया था। इस खम्भ को फाड़ करके भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था, और भक्त प्रहलाद की जान, अपने भक्त की जान बचाया था, और हिरण्यकश्यप को वध किया। क्या परिचय हुआ? मैं राकेश कुमार सिंह, प्रहलाद स्तंभ विकास ट्रस्ट का सचिव। विगत कई वर्षों से नगर परिषद बनमनखी के पावन धरती पर स्थित प्रहलाद नगर में, जहाँ की खम्भे से निकलकर नरसिंह का अवतार हुआ था, ये भक्त प्रहलाद की भूमि है, और यहाँ कई वर्षों से काफ़ी धूमधाम से होलिका दहन पर बड़ी उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विगत
2 वर्षों से कोरोना काल में यह बृहद पैमाने पर यह कार्यक्रम नहीं हो पाया, किंतु अभी जो है हमारे माननीय पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि जी और यहाँ के ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण मिलकर इस कार्यक्रम को काफ़ी धूमधाम से इस बार मनाया जा रहा है। 17 तारीख को 3 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 6 बजे से होलिका दहन का 6:15 बजे से होलिका दहन कार्यक्रम होगा और 7 बजे से मशहूर गायिका देवी का भी कार्यक्रम 7 से 10 बजे तक रखा गया है। लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, काफ़ी उमंग देखा जा रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ महिलाएं और पुरुष भाग लेती हैं और प्रशासन की ओर से काफ़ी चुस्त दुरुस्त विधि व्यवस्था 3 टावर लगाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टियों से लाइट का व्यवस्था किया गया है, पुलिस बल की व्यवस्था है और स्थानीय बहुत से लोग स्वयंसेवी संस्था के द्वारा भी इसका देख कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की होली महोत्सव कार्यक्रम में जो कि पूर्णिया सहित बनमनखी के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो कितने लोगों की यहाँ पे आने की व्यवस्था रखी गई है? कम से कम नीचे 50,000, ऊपर 70 और 1 लाख के बीच में आदमी हर वर्ष यहाँ आते हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में यह संख्या बहुत कम रही, नगण्य रही, लेकिन इस बार हमको लगता है कि कम से कम 50 और ऊपर लाख आदमी से कम भीड़ नहीं होगी। क्या परिचय हुआ सर? विजय शाह, निवर्तमान अध्यक्ष नगर परिषद बनमनखी का यहाँ लोगों की भीड़ रहती है, आप भी आज पहुँचे हुए हैं जी। क्या कुछ जानकारी है आपके इसके विषय में? ये होलिका दहन जो हम लोग विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के समय से हम लोग नहीं मना पा रहे थे और ये 3री साल हम लोग जो यहाँ पे होलिका दहन मनाने जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी बाहर से जो भी लोग आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए सारी प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है और हम लोग चाहेंगे कि शांतिपूर्ण और पूरी माहौल से मनाया जाए। अच्छा, इस मंदिर में क्या कुछ खास है वो बताएं। जी, ये मंदिर की खास यहाँ से भूमि से जुड़ी हुई है, जो हम लोग पर्यटक स्थल के भी नाम से जानते हैं, जो प्रहलाद की जन्मभूमि है। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।